गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लेके आ चुका हूं आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के पीवाईक्यूज और जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बेसिकली आप बीएससी फर्स्ट ईयर के हो या फिर आप जो है ओआरएम पढ़ना चाहते हो तो पीवाईक्यू के थ्रू आप यहाँ पर ओआरएम को अच्छे से पढ़ सकते हो। और चलो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले। तो जो सबसे पहला सवाल पूछा हुआ दैट इज साइक्लोप्रोपीन कार्बोकैटायन और इस प्रोपीन कार्बोकैटायन में, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन कार्बोकैटायन और इस प्रोपीन कार्बोकैटायन में हाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो चलो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर देख सकते हो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहां बनाऊं तो आप देख सकते हो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये साइक्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लिक है। साथ में देखो ये वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसके वजह से ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा प्लेनर भी हो जाता है। यानी ये स्ट्रक्चर हमारा साइक्लिक है, ये स्ट्रक्चर हमारा प्लेनर है और ये स्ट्रक्चर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव यानी कि ये कॉन्जुगेटेड भी है। कैसा है? कॉन्जुगेटेड भी, मतलब साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है। और इसके बाद चौथा रूल दैट इज हकल रूल 4n + 2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ से 4n + 2 बराबर 2 यानी 4n बराबर 0 आ जाएगा, यानी n बराबर आपका 0 आ जाएगा। तो ये हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, यानी ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड और हकल रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम आपका क्या है, ये सिस्टम आपका एरोमेटिक है, ठीक है। एरोमेटाइजेशन से सिस्टम आपका स्टेबलाइज्ड है। ये सिस्टम आपका कैसा स्टेबलाइज्ड है? एरोमेटाइजेशन से। साथ ही में यहाँ रेजोनेंस भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। अगर रेजोनेंस को हम देखें, यहाँ पर रेजोनेंस भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिए मित्र, ये है, ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराइए, बॉन्ड के इधर शिफ्ट होते ही क्या होगा मित्र? पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन जो है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया यानी बॉन्ड यहाँ आया और पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन जो है वो यहाँ हो गया। तो ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता था? और क्या हो सकता था, ये उसको भी देख लेते हैं। अगले स्टेप में क्या हो, ये बॉन्ड अब इधर को शिफ्ट हो जाए। जब ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा तो हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो ये होने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी दो साइक्लोप्रोपीन कार्बोकैटायन है वो क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। और वही अगर यहाँ की मैं बात करूं तो ये बच्चों, ये जो आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये कैसा आपका? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ये आपका +I और +I यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है। कैसे स्टेबलाइज है? हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन जो है हमेशा मात खा जाता है रेजोनेंस से। तो यहां से ये पता चलता है कि बेटा रेजोनेंस जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन का पापा होता है। इसका मतलब अगर कहीं आपको रेजोनेंस दिख जाए तो पहले उसको प्राथमिकता देंगे, उसके बाद आप हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों जो हमारा ये साइक्लोप्रोपीन कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दिस। ये जो हमारा कार्बोकैटायन, जो हमारा प्रोपीन कार्बोकैटायन है, इससे ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा है और यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है हमारा सिस्टम। क्लियर हो गया? सवाल क्लियर है? छापो। सवाल क्लियर है तो छापो। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल में यहाँ पर आपको 3 कार्बोकैटायन दिए हुए हैं, दिस दिस एंड दिस, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बेटे स्टेबिलिटी का पता लगाओ, ठीक है। आओ चलो स्टेबिलिटी का पता लगाते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपका ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन है। ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन जो आपका ये है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता चलूं, अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता चलूं तो मुझे बहुत सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसके मुझे बहुत सारे बच्चे
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्टेन होंगे। ध्यान से देखते चलना, ध्यान से देखते चलना। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बना रहा हूँ, दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है। देखो अब ये बॉन्ड वापस से इधर गया था, अब इस बॉन्ड को इधर भेज दो। यहाँ पर पहले से इंटैक्ट है, पहले ये अब इंटैक्ट है, यहाँ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा। आखिरी स्टेप में क्या होगा बच्चा, आखिरी स्टेप में फिर से यहाँ जाएगा, क्या होगा देखो, देखो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बच्चा। इसके यहाँ जाते ही, इसके यहाँ जाते ही डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यही रहेगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ रहेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, क्या इसमें कोई दिक्कत? अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये वापस से यहाँ आता है, इसके वापस से यहाँ आने से क्या होगा, क्या होगा बाबू, यहाँ प्लस चार्ज का जनरेशन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। देख रहे हो, देख रहे हो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बना लेते हो तुम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? हाँ बना लेते हो ना, बनाने आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से बनाने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अब तुम TWC यानी कि टी विद केमिस्ट्री को डेली फॉलो करो, डेली फॉलो करो। हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से आ जाएगा मेरे मित्र। यहाँ गया और अब हमें मिला, अब हमें मिला वापस से वही स्ट्रक्चर जहां से हमने शुरू किया था। दिख रहा है ट्रोपोलियम आयन के कितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो वापस से रिपीट हो गया, यानी कि 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ट्रोपोलियम आयन क्या कहता है, सातों के साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। दिख रहा है ना, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो ये सबके फादर श्री आए हैं। नॉक नॉक बेटे, फादर श्री आए हैं, बापलाल है, इनको मैं 1 रखता हूँ, इनको मैं 2 रखता हूँ, इनको मैं 3 रखता हूँ। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो यहाँ पर और किसी की औकात नहीं है जो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सके। यानी कि बेटे 1 तो सबके पापा है, 1 क्या है, सबके पापा है, 1 इज फादर अमंग दीज 3। लेकिन अगला जो हमारे पास कार्बोकैटायन है, इसको अगर ध्यान से तुम देखोगे तो ऑक्सीजन के पास है बच्चे लोन पेयर, और ये तुम्हारा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो इस कार्बोकैटायन को ये डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज कर देगा। इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट जो है, प्लस एम इफेक्ट आपका यहाँ पर हावी रहेगा, जिसकी वजह से सेकंड वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और वहीं यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका रेजोनेंस होगा। यानी ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस में जाएगा और ये इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। लेकिन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ 2 ही है, तो इसलिए ये आ जाएगा आपका नंबर तीसरे पे। तो ये होगा यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये होगा यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर। समझ गए, समझ गए ना, समझ गए। अपने बैचलर्स के सारे दोस्तों को शेयर करा दो ये वीडियो, सबके नंबर इस बार उठ के आने चाहिए, नंबर उठ के आने चाहिए। चलो छापो इसको। ठीक है, हो गया, हो गया क्लियर। एक बात और इसमें तुम ऐड कर सकते हो, ये भी मैं बता ही देता हूं। देखो सबसे ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से तुलनात्मक रूप में ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि सिस्टम तो देखोगे तो तुम्हारा एरोमेटिक भी है बच्चा। तो सिस्टम तुम्हारा कैसा है, एरोमेटिक भी है, और एरोमेटिसिटी की वजह से भी बच्चे इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से ज्यादा है। तो ठीक है, ये एक और एडिशनल पॉइंट है, मैं सोचा इसको भी ऐड कर दूं, तो ये भी जोड़ लेना तुम इसको में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 1 2 और 3 कार्बन आयन दिए हुए हैं, 3 कार्बन आयन दिए हुए हैं। तो मंत्री जी हुजूर स्टेबिलिटी का पता लगाओ। चलो बेटा स्टेबिलिटी का पता लगाओ, स्टेबिलिटी का पता लगाओ। आओ चलो, सबसे पहले ध्यान देना बेटा, रेजोनेंस पापा है। रेजोनेंस क्या है,
रेजोनेंस पापा है, रेजोनेंस सबसे आगे रहने वाला है। एरोमेटिसिटी चेक करो, और रेजोनेंस चेक करो, उसके बाद ही जो कुछ आगे बात करो। स्टेबिलिटी चेक करनी है तो एकदम लिख के ले लो, लिख के ले लो। रेजोनेंस कहीं दिख रहा हो आगे भगा दो उसको, कहीं पर अगर तुमको जो है एरोमेटिसिटी दिख रहा हो और आगे भगा दो उसको, ठीक है। ये है ऑर्डर लिखने का तरीका है। एरोमेटिसिटी को प्रेफरेंस दोगे, फिर रेजोनेंस को प्रेफरेंस दोगे, समझ गए। उसके बाद अगर एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस बीत जाएगा, तब उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। पहले एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर जाके हाइपर कॉन्जुगेशन का नंबर आता है, क्योंकि ये बहुत कमजोर है बेटे। कैसा है? कमजोर है, तो ये पिच्छू को जाएगा, पिच्छू को, आगे नहीं आएगा। एरोमेटिसिटी बोलेगा मेरे आगे किसी की चलेगी नहीं बेटे, किसी की नहीं चलेगी। आओ, इस बात को अगर समझ गए हो तो पहले इसको चेक कर लो। देखो बच्चा, देखो साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। अगर ये साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड समझ में नहीं आ रहा है तो एरोमेटिसिटी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जाके उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और ये हकल रूल को फॉलो करता है मेरी जान, करता है ये फॉलो हकल रूल को, जिसकी वजह से ये हो जाता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक होते ही ये बन जाता है सबसे आगे, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है। इसके ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी रेजोनेंस ऑब्जर्व किया जा सकता है, यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया क्या जा सकता है, ऑब्जर्व होगा बच्चे, ऑब्जर्व होगा ना। यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस एब्सेंट है, रेजोनेंस होने की वजह से ये दूसरे नंबर पे आएगा, और इसके पीछे वहां पर आपका तीसरे नंबर पे चला जाएगा, यानी ये जो थर्ड है वो सबसे कम स्टेबल होगा, ये आपका होगा लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल क्यों भैया? क्योंकि कार्बोकैटायन है और CH3 एक प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, एंड प्लस आई ग्रुप डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ, अरे क्या बोलते हैं उसको, कार्बन आयन, ठीक है। ये सबसे पिछू को चला गया, ये सबसे आगे आ गया, और ये दूसरे नंबर का आया है। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आनी भी चाहिए। छापिंग, जल्दी छापो इसको। छाप लिया? आओ, छाप लिया तो अब चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर भी सेम चीज है, सेम चीज है, इसमें भी ऑर्डर बताना है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का। पॉज कर भाई, सॉल्व कर। चलो आओ आओ, चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहले चारों में देखो, चारों में देखो साइक्लिक रिंग दिख रही है। पहले एरोमेटिसिटी चेक करो, पहले क्या चेक करो? एरोमेटिसिटी। देखो बच्चा, साइक्लिक, यस सर साइक्लिक, प्लेनर, यस सर प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, यस सर कॉन्जुगेटेड है। हकल रूल क्या फॉलो कर रहा है? तो जी हाँ, हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एरोमेटिक। और जैसे एरोमेटिसिटी दिख रही है, सबके फादर जान यही है नंबर 1 पे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 बच्चा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि सबसे पीछे तो ये जाएगा, सबसे पीछे ये क्यों जाएगा? देखो बच्चा, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ये जो कोई कार्बन ये कहेगा अल्लाह बचाए मेरी जान की कार्बन गुंडों में फंस गई। ये तीन जो गुंडे दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, खुद नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो बच्चे स्टेबिलिटी तो कमी हो जाएगी। पता है कि कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, सॉरी कार्बन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यहाँ पर ये चार्ज डेंसिटी देके इसको स्लो पॉइजन दे रहे हैं, इसको मार रहे हैं, तो ये सबसे पीछू को भागेगा, सबसे पीछे ये आएगा 4 नंबर सबसे पीछे, 1 नंबर सबसे आगे, 2 और 3 की अगर मैं बात कर लूं बच्चे, तो जो नंबर 3 है इसको ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड के साथ, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है इसका, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है इसका
वो इसकी तुलना में ज्यादा है। मोर मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, और मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल है ना रे बाबा, है ना बाबा, देखो बाबू। तो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मोर स्टेबल इज नेगेटिव चार्ज ओवर इट। ठीक है, तो 3 नंबर आएगा 2 नंबर पे, और 2 नंबर जाएगा 3 नंबर पे। ये हो जाएगा आपका ऑर्डर, ये तो हो जाएगा आपका ऑर्डर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया मित्र? अगर समझ में आ गया है फटाक से करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और अपने सारे दोस्तों को ये सब भेज दो ताकि वो भी पढ़ सकें, कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें। समझ गए? छापो, छाप लिया? जल्दी छापा करो बाबू, समय नहीं है वेस्ट करने को, काम बहुत है मुझे करने को। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से इसको देखो, जल्दी से इसे देखो, जल्दी देखो। हो गया बच्चा? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब देख भाई, यहां पर सिस्टम है, देखो ध्यान से देखोगे, ये एरोमेटिक सिस्टम होता है, दिस इज एरोमेटिक, ये होता है एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन बाबू ये भी होता है एरोमेटिक। अरे यार मैटर तो फंसा, दो दो एरोमेटिक दिखा, एरोमेटिक 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 एरोमेटिक, दो दो एरोमेटिक सिस्टम दिख रहा है तुमको। अब जब दो दो एरोमेटिक सिस्टम दिख रहा है बच्चा लाल, तो कैसे कंपेयर करोगे? कैसे कंपेयर करोगे? आओ मैं बताता हूं कैसे कंपेयर करोगे। तुमको करना क्या होगा, तुमको देखना होगा, तुमको देखना होगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तुमको देखने पड़ेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। इसको हमने पिछू देखा, इसके हमने 7, इसके हमने 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बना दिए, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया। इसके कितने बनेंगे, आओ बना के देखते हैं, आओ बना के देखते हैं, आओ बना के देखते हैं। ठीक है बच्चा, ये इधर जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के घर जाऊंगा, डबल बॉन्ड बनाऊंगा, स्टेबल होके आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं बच्चे, पॉसिबल नहीं है। इधर को जाएगा, ये इधर को आएगा, ये इधर, इधर, ये इधर, इधर, ये इधर, ये ऐसे, ये बॉन्ड इधर को आया, बॉन्ड ये इधर को आया। देखो बाबू, हल्का सा ऊपर कर दूं, हाँ बाबू, ये आया, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2, वापस से ये बॉन्ड यहाँ पर, और बनेगा क्या, बनेगा क्या, बनेगा में यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2 और ये प्लस। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे बच्चे? यहाँ देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर तो एक ही मानो, 1 2 3 और 1 4, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। और जब यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसको 1 नाम दो, इसको 2 नाम दो, इसको 3 नाम दो, और चलो सबसे पहले लिख दो 1 सबसे आगे, और उसके बाद ये तो तुम्हारा एरोमेटिक है नहीं, एरोमेटिक है नहीं तो सबसे पीछू जाएगा, 1 सबसे आगे, फिर आएगा 3 नंबर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? 1 सबसे आगे, 3 दूसरे नंबर पे, और फिर भैया 2 आ जाएगा। 2 को बता देता हूँ, 2 में भी रेजोनेंस है, 2 में भी आपका रेजोनेंस है बच्चे, देखिए 2 में आपका रेजोनेंस है। क्या दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, काम फिंटूस खत्म, मजेदार हो गया, मजा आ गया। ठीक है, छापो, छापो। हो गया?
हो गया हो गया। अगला सवाल है गिव हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कार्बन आयन। अच्छा कार्बन आयन देखिए भैया, कार्बन आयन देखिए, मान लीजिए कोई मेटल है। अब जब ये कोई मेटल होगा तो यहाँ से जब निकलेगा, ये मेटल जब निकलेगा, जब ये मेटल जो है इस कार्बन को छोड़ के जाएगा तो मेटल तो यहाँ से पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, यानी मेटल तो आपका पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्बन होगा, ये बच्चों इसके पास एक लोन पेयर या फिर क्या नेगेटिव चार्ज छूट जाएगा, यानी कि बच्चा जो कार्बन आयन है वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। कार्बन आयन हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। पूछ रहा है गिव हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कार्बन आयन। तो आइए चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इसका। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर मुझे निकालना है तो उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आप सबको हाइब्रिडाइजेशन पता होगा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है तो आप चैनल पे जाकर के हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बच्चे आपको सबसे पहले स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे और आप इस ट्रिक को यूज करेंगे। एस पी 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 डी 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 डी, एक एस 3 पी 5 टी। अब देखिए स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने का पहला तरीका होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ऑन सेंट्रल एटम। यानी सेंट्रल एटम पे कितने सिग्मा बॉन्ड बने और कितने लोन पेयर हैं, इसको जोड़ दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा स्टेरिक नंबर। जैसे यहां देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड इन सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं और एक लोन पेयर है। इसका मतलब बाबू 1 2 3 4 स्टेरिक नंबर क्या आएगा? स्टेरिक नंबर आपका आएगा 4 और स्टेरिक नंबर 4 के लिए 1 2 3 4। स्टेरिक नंबर 4 के हाइब्रिडेशन आएगा sp3, यानी कि कार्बन आयन का जो हाइब्रिडेशन होता है दैट इज sp3। समझ गए बाबू। और अगर तुमने VSEPR पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि sp3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो ज्योमेट्री मिलती है वो होती है बच्चों टेट्राहेड्रल। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आपको VSEPR पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको VSEPR पढ़ना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? टी विद केमिस्ट्री पे, जहां आप हैं वही तो जाना है। बस दूसरी वीडियो में जाके आप VSEPR भी पढ़ सकते हैं, वो वीडियो भी आपकी चैनल पे अपलोडेड है। समझे मित्र? ज्योमेट्री ये हो गया। ज्योमेट्री में तो बच्चे लोन पेयर काउंट होता है, पर यहाँ पर ज्योमेट्री ऑफ कार्बन आयन का सेंस है, ये यहाँ पर आपसे शेप पूछना चाह रहे हैं। वो आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। और एग्जामिनर यहाँ पे बेसिकली शेप पूछना चाह रहा है, और शेप में लोन पेयर का कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चे जब ये 3 ही बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे तो उसका शेप हो जाएगा पिरामिडल। इसका शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो अगर मैं इसके शेप को ड्रॉ भी कर दूं पिरामिडल शेप को, तो पिरामिडल शेप आपका कुछ इस तरीके का बच्चे, इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज योर पिरामिडल शेप, और यहां पर रहेगा आपका लोन पेयर जो कि ऐसे। ठीक है, क्लियर है बात? क्या आपको समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगी कार्बन आयन की? समझ में आ गया है तो छाप लीजिए इसको। समझ में आ गया है तो छाप लीजिए आप इसको। क्लियर है? आगे बढ़े। ओ हो तगड़ा सवाल। ये लीजिए 1 2 3 कार्बोकैटायन यहाँ पर हैं। 3 कार्बोकैटायन, अरे बाप यार 3 कार्बोकैटायन है। स्टेबिलिटी पूछ रहा भी खतरनाक वाले। सॉल्व कर दो जल्दी से, तो जल्दी सॉल्व करो इसको। हो गए सॉल्व? पक्का हो जाने चाहिए अब तक, आपको मैंने बता दिया है। पहले तो देखो बच्चा,
रिंग 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 रिंग, रिंगा रिंगा रोजेस है। दो 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 रिंग बेंजीन की, दो रिंग है यहाँ पर, दो फिनाइल रिंग है, मतलब ये भी फिनाइल रिंग है पर नाइट्रो जुड़ा हुआ है। अब देखो बाबू, इसमें तो एक ही फिनाइल रिंग है, इसको तो छोड़ दो, पहले नंबर ऑफ फिनाइल रिंग की बात करते हैं। इसमें एक ही फिनाइल रिंग है, ये तो भैया ये NO2 आपका, दिस NO2, ये तो आपका बेड़ा गर्क करने को लगा है, ये तो -I है। हर कार्ब कटायन है। सबसे पहले बाबू, कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है -I। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना। तो ये तो अरे यार, ये क्या कर रहा है भाई, सवाल में दम ही नहीं दे रहा है। थोड़ा थोड़ा दमदार सवाल देते, ये भी देखो -I है। आओ, -I है, लेकिन यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो ये हिस्सा आपका रेजोनेंस में जाएगा, ये कार्बन इसके साथ भी रेजोनेंस में जाएगा। क्लियर हो गया? रेजोनेंस में तो यहां पर भी जाएगा, पर -I उसको डिस्टेबलाइज करेगा। मैं दो, ये क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा, ये क्या करेगा, ये भी हिस्सा आपको स्टेबलाइज करेगा। बस डिस्टेबलाइजेशन इस NO2 ग्रुप की वजह से हो रही है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहाँ पे ये हिस्सा तो स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है किसके थ्रू, वाया रेजोनेंस। किसके थ्रू, रेजोनेंस है। यहां पर भी ये दोनों किसके थ्रू कर रहे हैं, वाया रेजोनेंस। लेकिन यहां पर ये जो ग्रुप है, ये बेचारा कमजोर ग्रुप है, ये सिर्फ +I या हाइपर कॉन्जुगेशन से ही डोनेट कर रहा है। यहाँ पर दो दो रेजोनेट क्या बोल रहे हैं, ये रेजोनेंस में जा रहा है कार्बन, ये कार्बन इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहा होगा, पर मैं सीधे कैटेगराइज करने की बात कर रहा हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो बच्चे, इसके वजह से स्टेबिलिटी, इसके वजह से स्टेबिलिटी, यहाँ सिर्फ इसके वजह से स्टेबिलिटी, और यहाँ तो सिर्फ डिस्टेबिलिटी। दो ग्रुप है, यानी तीसरा वाला सबसे आगे, फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा पहला। क्योंकि बच्चे, रेजोनेंस सबका पापा, रेजोनेंस सबसे आगे, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन सेकंड नंबर पे, कुछ नहीं है। रेजोनेंस के साथ -I भी लगा दिए हैं, -I भी लगा दिए हैं, और बच्चों को बेवकूफ समझते हैं कि हो नहीं पाएगा। ये सवाल तो चुटकियां बजाते ही ऐसे 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 सॉल्व हो जाते। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। ठीक है, कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल 5 मिनट के अंदर निपटाना है बच्चे। ये सवाल देखो देखो, ठीक है, स्टेबिलिटी का सवाल है। 3-3 pH है, 3-3 pH है, 3-3 pH है, 3-3 pH रिंग है बाबू, 3-3 pH रिंग है, 3-3 pH रिंग है बाबू। इसका बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले इस कार्बन का इसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, इस बॉन्ड को यहां लाना, प्लस यहां ऐसे ऐसे सर्कुलेट करके स्ट्रक्चर बनाना, मैं तुम लोग को बता चुका हूं। फिर इसका इसके साथ बनाना, फिर इसका इसके साथ। इस करने के बाद 10 स्ट्रक्चर्स बेटे तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 10 स्ट्रक्चर्स आएंगे। इसको करोगे बच्चे, अभी पीछे करके दिखाया है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। और ये तो सिर्फ +I, इसको मैं खोल के थोड़ा लिख देता हूं, वरना तुम कहोगे सर आपने इसको खोल के बताया ही नहीं, इसको खोल के आपने बताया ही नहीं। ये कैसा है, +I, ये कैसा है, +I। तुमको पता है रेजोनेंस फादर है, रेजोनेंस कहता है नॉक नॉक, आपके फादर आए हैं। तो ये सबसे आगे, तीसरा सबसे आगे, फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा पहला। समझ गए भैया? सिर्फ +I से स्टेबलाइज है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है तो बहुत आगे जाएगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है तो इनसे पीछे आएगा, पर इनसे तो आगे ही जाएगा, और ये सबसे पीछे चले जाएंगे, सबसे पीछे चले जाएंगे। इसको छापिंग कर लो, जल्दी छाप लो बच्चों। छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया तो बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। स्टेबिलिटी इसकी छाप दो, इसकी स्टेबिलिटी बता दो जल्दी से, जल्दी बता दो। देखो भैया, सब रिंग 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 दिख रहा है, आ जाओ चलो देखते हैं। रिंग रिंग है तो पहले जो है एरोमेटिसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ध्यान से देखो, अभी पहले हमने इसको पढ़ा है दिस इज एरोमेटिक, ये हमारा एरोमेटिक है। यहाँ देखो, यहाँ पर तो भैया साइक्लिक है बट प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। इनको देखिए, साइक्लिक है बिल्कुल, प्लेनर है बिल्कुल बेटे, बिल्कुल प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड
कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है। हाकेल रूल को फॉलो कर रहा है, इल्ले नहीं कर रहा है। पर ये 4n बराबर पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है बच्चा। 4n बराबर 4 इलेक्ट्रॉन यानी n बराबर 1, यानी ये तो आपका एंटी एरोमेटिक है बच्चे, ये तो आपका एंटी एरोमेटिक है, ये तो बेड़ा गर्क हो गया। तो अगर स्टेबिलिटी की बात कर लें, एरोमेटिक सबसे आगे, फिर आते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे पीछे हाई से करके भैंसे नहलाते हैं एंटी एरोमेटिक। समझ गया कैसे भैंसे नहलाते, ऐसे ऐसे करके। तो एंटी एरोमेटिक सबसे पिछू भागेंगे, एरोमेटिक सबसे आगे, बीच में फंसे नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन सा है, ये स्ट्रक्चर हमारा, इसको पहला मानो, इसको दूसरा मानो, इसको तीसरा मानो। द फर्स्ट वन सबसे आगे आएंगे, देन आएंगे हमारे थर्ड वाले जो कि नॉन एरोमेटिक है, देन आएंगे हमारे सेकंड वाले, और ये हो जाएगा हमारे स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जल्दी छापो। छाप लिया, हो गया। मजा आ रहा है। सेशन को जल्दी से शेयर मार दो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। बार बार मैं बोलना नहीं चाहता हूं, पर फिर भी बोल ही देता हूं। आखिरी सवाल आज के सेशन का ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से स्टेबिलिटी बता दो किसकी ज्यादा है। आ जाओ, वापस से देखते स्टेबिलिटी में भैया। साइक्लिक, प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा, ये वाला कार्बन sp3 है, प्लेनर नहीं है बाबू। साइकिल प्लेनर नहीं है, मतलब ये आपका नॉन एरोमेटिक है। कैसा है, नॉन एरोमेटिक। इनको देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है। हाकेल रूल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। देखिए 4n + 2 = 2, एक ही पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक ही पाई बॉन्ड, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 2, यानी n = 0। तो ये आपका हाकेल रूल फॉलो करता है, इसका मतलब ये आपका एरोमेटिक है। इसका मतलब स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर 2 से स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक ज्यादा होता है स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक। और इसी के साथ ये जो आपके PYQs का सेशन है वो खत्म होता है दोस्तों। होप करता हूँ आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा इस सेशन को। तो अगर आपने इस सेशन को काफी ज्यादा एंजॉय किया है तो बस इस वीडियो को अपने हर एक जरूरतमंद दोस्त तक पहुंचा देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।